रेगिस्तान में अगर कोई ऊँट मर जाता है और आपकी नज़र उस पर पड़ती है तो भैया गलती से भी उसे हाथ मत लगाना, नहीं तो मरे हुए ऊँट को छूने की भूल आपकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। क्योंकि मरे हुए ऊँट को छूने से कुछ ऐसा हो सकता है जो कभी किसी ने सोची ना होगी। लेकिन क्यों? मरे हुए ऊँट को छूने से ऐसा क्या हो जाएगा? ऐसे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, लेकिन टेंशन नोट, आपके इस सवाल का जवाब आपको थोड़ी ही देर में मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी उतना ही खतरनाक होता है जितना कि सड़क पर घूम रहा कोई पागल इंसान। फिलहाल के लिए बस आप इतना जान लो कि किसी मरे हुए ऊँट को छूने से आप एक विस्फोट का शिकार हो सकते हो। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार। अच्छा चलो, यह बोल कर दिखाओ, ऊंचा ऊँट, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊँट के। क्या आप इसे बोल सकते हो? जाहिर है कुछ लोगों के लिए आसान हो गया बोलना और कुछ लोग फंस रहे होंगे। अगर आप भी फंस रहे हो तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से सुनकर बोलने की कोशिश कर सकते हो। ऊँट को भगवान ने ऐसे ऐसे फीचर्स दिए हैं जो दुनिया के और किसी भी प्राणी में नहीं होते हैं। ऊँट की सबसे बड़ी खासियत है उनके पैर, जो भगवान ने खासकर रेत पर चलने के लिए बनाए हैं। ऊँट रेगिस्तान के तपती गर्मी में बिना पानी पिए 6 महीने तक जिंदा रह सकता है, और सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि वह बिना खाए भी काफ़ी दिनों तक अच्छे से काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ऊँट की पीठ थोड़ी ऊंची होती है, जिसे हम ऊँट का कुबड़ कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऊँट अपने कुबड़ में ही पानी को स्टोर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके कुबड़ में वसा जमा होता है जो ज़रूरत पड़ने पर ऊँट को पानी और एनर्जी देती है, जिससे वह बिना पानी पिए 6 महीने तक जीवित रह लेते हैं। यह तो हो गया ऊँट की खूबियाँ, लेकिन मरने के बाद ऐसा क्या होता है कि उसके पास नहीं जाना चाहिए? तो सुनो, जब कोई ऊँट मर जाता है तो उसकी लाश कई दिनों तक रेगिस्तान में पड़ी रहती है। तब उसके बॉडी के भीतर बहुत कुछ हो रहा होता है। उस वक्त उसके कुबड़ में मौजूद फैट पानी के साथ मिलकर रिएक्ट करने लगती है और एक भयानक गैस और एसिड में बदल जाती है, जैसे कि मीथेन गैस। और ऐसे एक्टिव रिएक्शन में पेट में मौजूद बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो जाते हैं और उसे अंदर ही अंदर एक बड़े विस्फोट के लिए तैयार कर देते हैं। और ऐसे हालात में अगर जरा सा भी बाहर की कोई एक्टिविटी उसे इफ़ेक्ट करती है तो वह ब्लास्ट हो जाता है। जैसे कोई काफ़ी ज़्यादा हवा भरा हुआ बलून है, अगर आप उसे बाहर से थोड़ा सा भी छूते या प्रेस करते हो तो वह फट जाता है। उसी तरह मरे हुए ऊँट को भी सिर्फ आप छू भी लेते हो तो वह ब्लास्ट हो जाता है और अपने आसपास पेट की गंदगी को फैला देता है, और साथ में बदबूदार गैसें भी निकलते हैं जो कि हमारे लिए कोई जहर के बराबर है। इसलिए आप भूल कर भी किसी मरे हुए ऊँट को ना छूएं। ऊँट मरने के बाद खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन एक जिंदा ऊँट बहुत ही खास होता है। जब ऊँट इतना खास होता है तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानना तो बनता ही है। एक ऊँट 7 फीट लंबा और 680 किलो का होता है। इन्हें रेगिस्तान में जीने की आदत है और इस वातावरण के हिसाब से इनकी आईब्रोज 10 सेंटीमीटर लंबी होती है ताकि इनकी आंखों में रेत ना घुस सके। उनके कान में भी बाल इसी वजह से होते हैं ताकि रेत उनके कानों में भी घुस ना सके। ऊँट के पैर बहुत ही अनोखे होते हैं, जिसके कारण वह आसानी से रेत पर चल पाते हैं। यह जानवर अपने कुबड़ के लिए ही जाना जाता है। लोग मानते हैं कि ऊँट अपने कुबड़ में पानी रख लेता है, लेकिन असल में यह फैट के लिए है। जब उन्हें खाना नहीं मिलता है तो इसी फैट से उन्हें ऊर्जा मिलती है, जिससे वह बिना खाए और बिना पिए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। कई जानवरों के शरीर में जब पानी 15% से कम हो जाता है तो वह मरियल हो जाते हैं, लेकिन एक ऊँट पानी की 25% कमी भी सहन कर सकता है। जब इन्हें पानी मिलता है तब ये तकरीबन 151 लीटर पानी एक ही साथ पी लेते हैं। रात के समय उनके शरीर का तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस होता है और दिन के समय 41 डिग्री सेल्सियस। ऊँट के दूध में बहुत सारा आयरन, विटामिन और मिनरल्स पाया जाता है। गाय के दूध से ज़्यादा ऊँट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कम फैट पाया जाता है। 1 घंटे में एक ऊँट 40 मील दौड़ सकता है और यह अपने आप को किसी भी प्रकार के खतरे से बचाने के लिए ये अपने चारों पैरों को लात मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जंग में ऊँट, खास करके वह जंग जो रेगिस्तान में लड़े जाते थे, राजा महाराजा ऊँट का इस्तेमाल करते थे। जब ऊँट मर जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं
तो उनके मांस को खाना और कपड़े के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यह थे ऊंट से जुड़ी कुछ रोचक फैक्ट्स। और क्या आपने कभी किसी ऊंट को देखा है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि यह जरूरी इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके।